पश्चिम बंगाल के बीरभूम में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा संबोधित। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान बंगाल के राज्यपाल और केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी रहेंगे मौजूद। देश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है विश्व भारती। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। किसान संगठनों के केंद्र सरकार से बातचीत के प्रस्ताव को ठुकराया। किसानों ने कहा आग से ना खेले सरकार, कानून रद्द करने की मांग। सरकार की चिट्ठी का किसानों ने दिया जवाब, बातचीत के लिए ठोस लिखित प्रस्ताव केंद्र सरकार खुले मन से बातचीत के लिए बुलाए। आज किसान संगठनों के डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस, धरना देने की वजह बताएंगे किसान नेता। संयुक्त किसान मोर्चा ने कंगना रनौत और पायल रोहतगी को भी आमंत्रित किया है। किसान संगठनों के आंदोलन का 29वां दिन, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे हैं किसान। किसान आंदोलन के दौरान आज भी 11 किसान नेताओं की भूख हड़ताल जारी। कृषि कानून के विरोध में अलग अलग बॉर्डर पर हर दिन चलता है अनशन। कृषि बिल के समर्थन में किसान सेना आज करेगी दिल्ली कूच। मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, मेरठ और मुजफ्फरनगर के किसान इस यात्रा में होंगे शामिल और कृषि कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। कृषि कानूनों पर बंटे किसान संगठन, 20 राज्यों के किसानों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपी समर्थन की चिट्ठी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कई यूनियनों ने किया है कृषि कानून का समर्थन। एक संगठन ने 3 लाख किसानों का समर्थन पत्र सौंपा है। कृषि कानून पर सरकार ने एक बार फिर किसानों को भरोसा दिलाया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा किसानों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कृषि में सुधार के लिए ये बिल लाया गया है। समेत 6 राज्यों के किसानों से 25 दिसंबर को संवाद करेंगे पीएम मोदी। उत्तर प्रदेश में 2500 जगहों पर लगेगी किसान चौपाल। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए भेजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कृषि सुधार कानून के समर्थन में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की किसान पंचायत दक्षिण दिल्ली के छतरपुर विधानसभा के आयनगर गांव में महापंचायत का आयोजन करेंगे। आज भीमामी, चीफ चंद्रशेखर रावण शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में होंगे शामिल। भीमामी और आजाद समाज पार्टी की पूरी टीम 11 बजे शाहजहांपुर टोल पर पहुंच जाएगी। नए कृषि कानून के तहत पहली बड़ी कार्रवाई, एमपी के ग्वालियर में किसानों के धान का बकाया नहीं देने पर प्रशासन का व्यापारी ने घर नीलाम किया, किसानों को बांटी रकम। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर्स में पहुंचे किसान। शाहजहांपुर में किसानों ने डाला डेरा, आज दिल्ली के लिए करेंगे कूच। पंजाब के अमृतसर में भी किसानों का हल्ला बोल, नए कृषि कानून का विरोध। प्रदर्शनकारियों ने कहा सरकार काला कानून वापस ले। मध्य प्रदेश के बड़वानी में नासिक से सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसान। एमपी बॉर्डर पर मेधा पाटकर ने जत्थे का किया स्वागत। उसके बाद सिंघू बॉर्डर रवाना हुए किसान। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में यूथ कांग्रेस ने रैली का किया आयोजन, किसान बिल के विरोध में किया प्रदर्शन। सरकार और किसान की लड़ाई में आम जनता का नुकसान। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर पेट्रोल पंप मालिकों को रोज हो रहा है लाखों का नुकसान। ममता के कुंबे को लेकर बीजेपी सांसद नरजिस सिंह का बड़ा दावा, कहा टूटने की कगार पर ममता बनर्जी का परिवार। टीएमसी के 61 विधायक बीजेपी के संपर्क में है। ममता के खिलाफ बगावत का सिलसिला जारी। ममता के 4 मंत्रियों ने बगावती तेवर दिखाए हैं। कैबिनेट बैठक से किया किनारा, बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हैं। नॉर्थ 24 परगना जिले की पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन के दौरान 10 कार्यकर्ता घायल हो चुके हैं। एनआरआई फॉर सोनार बांग्ला के सहारे बंगाल को साधेगी बीजेपी। विदेश में रह रहे बंगालियों से बीजेपी करेगी संपर्क। बंगाल चुनाव को देखते हुए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज करेंगे पदयात्रा की शुरुआत। 6 विधायक, 1 सांसद और 16 अन्य नेता होंगे शामिल। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी को बताया कोरोना, बीजेपी को बताया छुटकारे की वैक्सीन। दिल्ली को मोदी सरकार का तोहफा, अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की समय सीमा 2023 तक बढ़ाई गई है। 31 दिसंबर को खत्म हो रही थी ये मियाद। रक्षा के क्षेत्र में भारत की एक और बड़ी कामयाबी, ओडिशा में डीआरडीओ ने मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मोदी कैबिनेट ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना को दी मंजूरी। 4 करोड़ छात्रों को मिलेगा इसका फायदा। डीडीसी चुनाव के नतीजों पर गृहमंत्री अमित शाह का ट्वीट लिखा, बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार जम्मू कश्मीर पर विकास के लिए काम करेगी।
डीडीसी चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन से बीजेपी गदगद। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कहा, नतीजे गुपकार के मुंह पर तमाचा। ये पीएम मोदी की सोच की जीत। 74 सीट जीतकर बीजेपी बनी है सबसे बड़ी पार्टी। डीडीसी चुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन। अनुराग ठाकुर बोले, जनता ने गुपकार गैंग को नकारा। घाटी ने बीजेपी के लिए अपने दरवाजे खोले। पीडी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, केंद्र सरकार जांच एजेंसियों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश करी है। बीजेपी में दम है तो राजनीतिक तरीके से लड़ाई लड़े। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन से जोश में बीजेपी कार्यकर्ता। बांदीपोरा के गुरेज सेक्टर में नाच गाकर मनाया जश्न। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में हार के बाद भी कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी जारी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बोले, जम्मू कश्मीर में बीजेपी को कोई जीत नहीं मिली है। ठाणे नगर निगम ने बुलेट ट्रेन के लिए जमीन देने से किया इनकार। बीजेपी ने लगाया राजनीतिक साजिश का आरोप। यूपी के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी की एम्प्लॉयमेंट कमीशन के अधिकारियों के साथ बैठक। रोजगार को लेकर कई अहम मुद्दों पर होनी है चर्चा। यूपी कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज 28 दिसंबर को उत्तर प्रदेश दौरे पर आ सकती है कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा। राजस्थान में गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। नए साल पर होटल, रिसोर्ट और फार्म हाउस पर पार्टी रहेगी। उस पर पाबंदी। आतिशबाजी पर भी रोक। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी की आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसान आंदोलन के चलते कुछ विपक्षी पार्टियां सांसद हेमा मालिनी के आवास पर पहुंचकर कर सकती है प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बौखलाहट। गंदरबल में सीआरपीएफ के काफिले पर ग्रेनेड से हमला। 3 सीआरपीएफ जवान गंभीर रूप से जख्मी हैं। खालिस्तानी आतंकी गुरजीत सिंह निर्जर को एनआईए ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। 2 मई को दिल्ली में निर्जर के खिलाफ पंजाब में आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रचने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। अयोध्या में राम मंदिर की नींव का काम जनवरी में होगा शुरू। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सदस्य ने दी है जानकारी। अयोध्या में वीएचपी नेता चंपत राय और पंकज सिंह ने महंत कमल नयन दास से की मुलाकात। राम मंदिर के निर्माण कार्यों समेत कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हुई। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश गंभीर पटना पुलिस मुख्यालय पहुंचे। कहा, कानून व्यवस्था की सभी पहलुओं पर समीक्षा कर रहे हैं। उम्मीद है कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरेगी। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप अपने नए लुक को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर अपना वीडियो पोस्ट किया है जिसमें पीली धोती सफेद कुर्ते में एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। अम्मा रसोई की तर्ज पर अब दिल्ली में खुलेगी गंभीर रसोई। आज से मिलेगा महज 1 रुपए में पेट भर खाना। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में खुलेगी ये गंभीर रसोई। बीसीसीआई एजीएम में होगा नई सीएससी का गठन। अगरकर समेत पूर्व दिग्गजों की किस्मत का फैसला करेगी ये कमेटी। मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों की अग्रिम जमानत की अर्जी जिला अदालत ने खारिज कर दी है। जमीन अवैध रूप से लिखवाए जाने के मामले में आरोपी है मुख्तार के ये बेटे। लखनऊ में अटल स्मृति काव्य संध्या में शामिल होंगे सीएम योगी। आज शाम 5 बजे केजीएमयू लखनऊ में इसका आयोजन किया जाना है। मथुरा के जिला समाज कल्याण अधिकारी पर गिरी गाज। अनियमितता और फर्जीवाड़े पर सीएम योगी ने निलंबित किया। गड़बड़ी में शामिल सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और संस्थाओं के खिलाफ होगी एफआईआर। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद रहेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी आज करेंगे चप्पल फैक्ट्री का उद्घाटन। 3000 स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। बिहार के गया में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल। ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं पर असर। हड़ताल से मरीजों का बुरा हाल। वेतन भत्ता बढ़ाने की मांग। यूपी के प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन अस्पताल का विधायक ने किया निरीक्षण। घटिया निर्माण मटेरियल के इस्तेमाल पर भड़की विधायक आराधना मिश्रा। ऑफिसर्स को जमकर लगाई फटकार। दिल्ली के गोकुलपुरी में 3 तलाक का मामला सामने आया है। महिला ने पति पर पीटने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा जेल से रिहा हुआ फैसल खान। हाईकोर्ट से फैसले को मिली जमानत। नंद बाबा मंदिर में नमाज अदा कर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोपी है फैसल। क्रिकेट में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल। एक वकील की हत्या के आरोप में दोनों की तलाश थी। यूपी के बदायूं में सनसनीखेज वारदात। अनियमितता की शिकायत करने पर एक शख्स की हत्या। ग्राम प्रधान और समर्थकों पर मारपीट का आरोप। लखनऊ में परिवार को बंधक बनाकर डकैती। हथियार के बल पर लुटेरों ने घर से 4 लाख के जेवर और कैश साफ किया। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। महाराष्ट्र के डीएम इंद्र सिंह राव गिरफ्तार। पीए के जरिए रिश्वत लेने का आरोप। एसीबी ने की है कार्रवाई। अंबाला पुलिस ने हत्या की कोशिश के आरोप में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के सीएम के काफिले पर हमले का आरोप है।
यूपी के बुलंदशहर में कोहरे की वजह से 3 वाहनों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग जख्मी हैं। हापुड़ से बुलंदशहर के रास्ते में ये बड़ा हादसा हुआ। झारखंड के चक्रधरपुर में बड़ा रेल हादसा। मालगाड़ी डीरेल होने से 60 वैगन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में 2 रेलकर्मी घायल हैं। रेलवे को करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। यूपी के महोबा में रफ्तार का कहर। अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल को मारी टक्कर। हादसे में 2 छात्रों की मौके पर ही मौत, 3 बुरी तरीके से जख्मी। सेना के जवानों संग अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम हैदराबाद में ऐप से लोन देने में करोड़ों रुपए के घोटाले का भंडाफोड़। 75 बैंक खातों में जमा 423 करोड़ रुपए जब्त। कोरोना वैक्सीन पर साइबर ठगों की नजर। वैक्सीन आने से पहले ही साइबर ठग लोगों को बना रहे शिकार। इंटरनेशनल कॉल करके लोगों को लगाया जा रहा है चूना। तेलंगाना के तिमातुर में 22 साल की लड़की पर तेजाब से हमला। लड़की बुरी तरीके से झुलसी लेकिन खतरे से बाहर। पुणे में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने 37 लोगों के गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के हाथ लगी कामयाबी। साइबर सेल ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। फर्जी कॉल सेंटर के जरिए करते थे ठगी। यूपी के मेरठ में फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए करते थे ठगी। दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में तेज रफ्तार डीटीसी बस ने कई वाहनों को एक साथ मारी टक्कर। गुस्साई भीड़ ने बस ड्राइवर को पीटा। यूपी के आगरा में दबंगों का कहर। 1 दर्जन लोगों ने बरसाए लाठी डंडे। 20 सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। देश में बीते 24 घंटे में 23,950 नए कोरोना मरीज आए सामने। एक दिन में 333 मरीजों की कोरोना से जान जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पहले के मुकाबले धीमी हो गई है। पिछले 24 घंटे में 871 नए कोरोना मरीज आए सामने। 18 लोगों की जान गई। 1585 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में पहली बार कोरोना संक्रमण की दर 1% से नीचे पहुंचा। कोरोना संक्रमण की दर 0.99% हुई है। कोरोना के दौरान 8 महीने से बंद कोलकाता मेट्रो सेवा की शुरुआत हुई। नोआपारा और दक्षिणेश्वर तक चलेगी ये मेट्रो। वैक्सीन के इस्तेमाल को जल्द हरी झंडी दिखा सकती है सरकार। कोविशील्ड को मंजूरी देने वाला पहला देश बन सकता है भारत। अगले हफ्ते तक फैसले की उम्मीद। महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक में लगेगा नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। 2 जनवरी तक रहेगा ये नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन के रखरखाव की तैयारियां तेज हुई। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में लगा डीप फ्रीजर। यूपी के नोएडा में वैक्सीन को लेकर तैयारियां जारी। नोएडा सीएमओ की देखरेख में की गई ये तैयारियां। शिमला में पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों ने क्रिसमस और नए साल पर सख्ती में ढील देने की मांग की है। कोरोना की वजह से आर्थिक संकट से जूझ रही है टूरिज्म इंडस्ट्री। दुनिया में कोरोना का कहर जारी। दुनिया भर में करीब 7 करोड़ 87 लाख कोरोना मरीज। कोरोना से अब तक 17,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी दिल्ली। विजिबिलिटी कम होने से सड़क पर वाहनों की बढ़ी मुश्किलें। हेडलाइट जलाकर चलते नजर आए वाहन। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच गरीबों के लिए रैन बसेरों का सहारा। ठंड से बचने के लिए उमड़ रही लोगों की भारी भीड़। नोएडा में कोहरे और ठंड का डबल अटैक। तापमान गिरने से बढ़ी ठिठुरन। कोहरे की वजह से बाहर निकलने वाले लोगों की बढ़ी मुश्किलें। प्रयागराज में ठंड का सितम जारी। घने कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। घर में दुबककर रहने को मजबूर हैं लोग। कानपुर में ठंड और गलन से लोगों का जीना किया मुश्किल। घने कोहरे की वजह से गाड़ियां रेंगने पर मजबूर। गलाने वाली सर्दी से जानवरों को बचाने के लिए कानपुर जू में विशेष इंतजाम। जानवरों के खाने में बदलाव और बाड़ों में ब्लोअर की व्यवस्था की गई। अलर्ट पर जू पार्क। देश भर में क्रिसमस के त्योहार की तैयारी जोरों शोरों से जारी। मुंबई के मॉल में लगाया गया 25 फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री। लखनऊ में क्रिसमस की तैयारियां पूरी। कोरोना काल में नियमों के साथ क्रिसमस मनाने की इजाजत मिली है। कोरोना गाइडलाइन के बीच भुवनेश्वर में भी क्रिसमस की तैयारी तेज। चर्च को क्रिसमस से पहले किया जा रहा है सैनिटाइज। गोवा में भी क्रिसमस की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। कोरोना गाइडलाइंस के बाद भी बाजारों में उमड़ रही भीड़।
क्रिसमस को लेकर महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन जारी। चर्च में महज 50 लोग ही कर सकेंगे प्रार्थना। नेपाल में राजनीतिक खींचतान जारी। ओली से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के संसदीय दल के नेता का ओहदा भी चुना। अब प्रचंड को दी गई जिम्मेदारी। चीन ने दोस्त पाकिस्तान को संकट की घड़ी में दिया झटका। कर्ज देने के बदले मांगी अतिरिक्त गारंटी। इमरान के नए पाकिस्तान में लगी महंगाई की आग। 60 रुपए किलो गेहूं और 30 रुपए बिक रहा एक अंडा। अदरक 1000 रुपए किलो।